हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो देखो, जैसे अगर आपको एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आया, ओके, आपको पता लग गया कि इस न्यूमेरिकल में ये चीजें हमारे पास गिवन है, और ओके, और आपको पता लग गया कि इस गिवन कंडीशंस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ओके, और आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया और एंड तक आप रिजल्ट लेके आ गए। ओके, बट आपको पता लगा कि उस ये जो न्यूमेरिकल आपको जो दिया हुआ एग्जामिनर ने, ओके, उसमें यूनिट कन्वर्जन उसने पूछा हुआ है कि जो आपका रिजल्ट आ गया उसमें यूनिट कन्वर्जन देखा हुआ है। ओके, यूनिट कन्वर्जन पूछा हुआ कि इसको आपने चेंज करना है इस क्वांटिटी में। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो वो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, वो आप छोड़ोगे क्वेश्चन को। ओके, इतना आसान क्वेश्चन भी आपको लगेगा कि आकाश मैंने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया होता तो मेरे ये डिफिकल्टी ना आती। ओके, तो एग्जामिनर यही खेलते हैं, आपका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही चेक किए जाते हैं वहां पे। ओके, आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आएगा तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने में। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो यहां पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप यूनिट कन्वर्जन आसानी से सीख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विद एनर्जी। ओके, हम फर्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ओके, उसमें यूनिट्स देखेंगे कि इस यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है दूसरी यूनिट में। ओके, विद ट्रिक के साथ। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने देखा होगा यहां पे एनर्जी को आप हीट भी लिख सकते हो या इंथैल्पी भी लिख सकते हो। ओके, तो ये अगर आपको चीजें आती, तीन क्वांटिटीज आती हैं तो सेम ही यूनिट्स होगी, कैलोरीज, जूल, जो भी है। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा कि एनर्जी की यूनिट्स तो देखी होगी आपने, जूल होती है, ओके, कैलोरीज होती है, किलो कैलोरीज, मतलब एक्सेट्रा, ये सब कुछ होता है। तो आपने कैसे चेंज करना है इनको आपस में। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं कैलोरीज को कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, कि मतलब कितनी एक कैलोरीज में कितने जूल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं सिंपल लिख देता हूं कि एक कैलोरी में कितनी जूल्स होती हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा उसको। ओके, तो देखो फर्स्ट हम बात करते हैं कैलोरीज की। तो 1 कैलोरीज, कैलोरी का सिंबल है CAL। ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपको एग्जाम में। ओके, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होती कितनी जूल, 4.184 जूल के इक्वल। ओके, तो यहां पे तो मैंने लिख दिया कि ये इतने जूल के इक्वल होती है 1 कैलोरी। ओके, अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो देखो ध्यान से देखना, ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त है। ओके, तो देखो, तो 1 कैलोरीज मैंने बोला कि 4.184 जूल के इक्वल है। ओके, अब देखो कैसे याद करना है इसको। मैं एक लाइन लिखूंगा, वो आपने याद रखनी है। अगर वो आप याद रखोगे तो ये कभी भी नहीं भूलोगे कि 1 कैलोरी इतने जूल के इक्वल होती है। ओके, तो देखो लाइन है हमारे पास, एक कटोरी में 4 जामुन। ओके, तो सिंपल, ये कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है याद करने के लिए। ओके, सिंपल आपने यही याद करना है कि एक कटोरी में कितने जामुन है, 4, मतलब एक कटोरी में 4 जामुन। अब देखो कैसे इसको रिलेट किया मैंने याद करने के लिए। अब देखो 1 का तो मतलब 1 हो गया। ओके, कटोरी मतलब C से कटोरी बोल सकते हो आप। ओके, कटोरी मतलब CAL हो गया। ओके, में तो ऐसी हो गया, 4 का मतलब ये 4 हो गया, ये देखो। ओके, जामुन से J और ये जूल आ गया। तो डिफिकल्ट था नहीं था। तो ऐसे आप ना कुछ मेनोनिक्स लेके आ सकते हो कुछ भी याद करने के लिए। ओके, तो यहां पे आप याद कर सकते हो कि एक कैलोरीज में कितने जूल होते हैं, 4.184 जूल होते हैं। ओके, तो सिंपल आप ना ये भी याद कर सकते हो कि अगर आपको देखो, आपको ना कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना, ओके, और आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो इसके लिए क्या करने बैठोगे आप, ऐसे करने बैठोगे कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल 2.303 को मल्टीप्लाई करना है 4.184 से, फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये तो काफी लेंथी हो जाएगा ना, और आपका टाइम भी खराब होगा। तो आपने कैसे अप्रोच करना है, आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि यहां पे देखो, अगर इसको राउंड ऑफ भी करोगे ना तो कितना आएगा, इसको राउंड ऑफ करना कितना, 4.2 आएगा। ओके, तो आप इसको 2 को निग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो सिंपल 4 भी लिख सकते हो। तो अगर इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आसान होगा ना। ओके, तो देखो ये जो ट्रिक है ना अप्रोक्सीमेटली लेने की, ये तभी वैलिड है जब आपका जो
आपको एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें जो डिफरेंस होगा वो काफी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा 36.1, ओके। बी में दे रखा है आपको फॉर एग्जांपल 42 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखा है। सी में दे रखा आपको 58 एंड डी में दे रखा फॉर एग्जांपल 50, ओके। ऐसे कुछ दे रखा है, तो तब ये चीज वैलिड है कि तब आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो कि इसको 4 ले सकते हो, ओके। अगर आपको न्यूमेरिकल में, ओके, एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हैं ABCD में, जैसे ए में दे रखा 36.1, बी में दे रखा 36.3, ठीक है, सी में दे रखा है ऐसे कुछ 36.2, ऐसे कुछ दे रखा, मतलब काफी माइनर डिफरेंस है। तो आप ये चीज नहीं करोगे तो चांसेस होंगे फिर गलती के। तो अगर आपको ऐसा दिखने को मिल रहा है कि ऑप्शन में काफी डिफरेंस है, तब आप अप्रोक्सीमेट लो वैल्यू को, ओके, अदरवाइज छोड़ दो। तो आपने ऐसे ही लेना है, जैसे दे रखा है 4.14, फिर आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा, ओके। तो ये एक तरह की ट्रिक मैंने बताई है कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, जल्दी से फटाफट सेकंड्स में आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो, ओके। तो आई होप ये याद हो गया होगा आपको। ये ट्रिक थी कि वन कटोरी में 4 जामुन। तो 1 का मतलब 1, कटोरी मतलब CL हो गया, K से C, ओके, कटोरी, ओके, में ऐसे हो गया, 4 का मतलब ये हो गया, और जामुन मतलब J, जूल, ओके। तो ये ऐसे याद कर सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1 बार लीटर कितने जूल के इक्वल होता है, ओके। तो 1 बार लीटर होता है हमारे पास 100 जूल के इक्वल, ओके। 1 बार लीटर कितने इक्वल जूल के इक्वल होता है 100। अब यहां पे देखो, आपने एनर्जी में तो कैलोरी सुना होगा, जूल सुना होगा, ओके, बट यहां पे आपने कम ही सुना होगा कि एनर्जी की जो एनर्जी होती है वो बार लीटर की इक्वल होती है। इसकी यूनिट देखो कैसे हो सकती है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके। बट थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ओके। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM भी हो सकती है, ओके, पास्कल हो सकती है, बार हो सकती है। तो मैंने यहां पे प्रेशर की यूनिट ले ली बार, ओके। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर में होता है, मिलीलीटर में होता है, ऐसे कुछ होता है ना। यहां पे मैंने वॉल्यूम को ले लिया लीटर में, तो ओके। तो यहां पे इन दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई किया, वर्क की इक्वल आ गया। वर्क आपको पता है किसके इक्वल होता है, एनर्जी की इक्वल होता है, ओके। तो एनर्जी की क्या यूनिट आ गई, बार इंटू लीटर। तो 1 बार लीटर किसके इक्वल होता है, 100 जूल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 ATM लीटर आ जाए तो कितने जूल के इक्वल होगा। देखो ये भी आसान है, 1 ATM लीटर इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 101.3 जूल के इक्वल। अब यहां पे तो ये आप याद करने बैठोगे नहीं, ओके। ये तो आपको मैंने याद करवा दिया कि आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। ये याद करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी यूनिट कन्वर्जन आपको याद करके जानी है एग्जाम में, ओके। तो चांसेस होता है मतलब मिक्सअप हो जाए, तो ये चीज हमने नहीं करनी है, हमने ट्रिक से याद करना, ओके। देखो ये आपने याद करना है। देखो जो 1 बार होता है ना वो कितने ATM की इक्वल होता है, जो 1 बार होता है ना वो आपके ना 1 ATM की इक्वल होता है। 1 बार 1 ATM की इक्वल होता है, ओके। या आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले सकते हो याद करने के लिए, ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए कि 1 बार इक्वल टू 1 ATM होता है हमारे पास, ओके। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 101 है ना, ओके। 101 को आप क्या अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो, 100 ही ले सकते हो। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया 100 जूल, ओके। तो सिंपल कुछ नहीं है, क्या सिंपल माइनर चेंज ही है ना। तो बार की जगह आप ATM भी लिख सकते हो, ओके, एटमॉस्फेयर की यूनिट भी ले सकते हो, ओके। तो सिंपल आपने यह देखना है कि 1 बार इक्वल टू 1 ATM, ओके। तो चाहे आपको बार दे रखा होगा, चाहे आपको ATM दे रखा होगा, तो आप इजीली से क्या कर सकते हो, फटाक से कन्वर्जन कर सकते हो, ओके। तो ये तो थी हमारे पास एनर्जी पे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम पे, ओके। तो नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी इज हमारे पास वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम के लिए हम यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। आपने देखा होगा वॉल्यूम की कितनी सारी यूनिट्स होती हैं, लीटर, ml, डेंसीमीटर क्यूब, ओके, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर को, ये सब कुछ होती हैं। वो हमने आपस में इंटरचेंज करके देखना, ओके। तो सबसे पहले ना, जैसे मैंने यहां पे याद करवाया कि 1 बार इक्वल टू 1 ATM क्या होता है, ओके। इस यहां पे यूनिट कन्वर्जन से देखने से पहले आपने एक याद रखनी चीज कि हमारे पास 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ये आपने याद रखना है, ओके। तो ये आप याद रखोगे, आपकी काफी डिफिकल्टी आसान हो जाएगी, ओके। 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल 20 ml आ गया तो किसके मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, तो 20 होगा,
ओके, जितना हमारे पास ml होगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये याद रखना आपने। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लीटर कितने डेंसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है वो हमने देखना। वो होता है हमारे पास 1 डेंसीमीटर क्यूब के इक्वल। ओके, 1 लीटर हमारे पास 1 डेंसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये भी आप याद कर सकते हो। ओके, ये भी आसान है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेंसीमीटर क्यूब। ओके, अब हम देखते हैं, सॉरी यहां पे ना सेंटीमीटर क्यूब नहीं, डेंसीमीटर क्यूब आएगा। ओके, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेंसीमीटर क्यूब, सी को हटा दो, रिमूव कर दो। ओके, अब यहां पे अगर हमने 1 लीटर को मिलीलीटर में देखना है तो क्या होगा, 1000 ml होते हैं, ये होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ओके, अब देखो हमने चेक करना है कि देखो सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है, मैंने बोला ना कि जितना ml होगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, तो अगर 1 लीटर 1000 ml की इक्वल है तो 1 लीटर अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में देखना हो तो कितना आएगा, फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल ही आएगा ना। ओके, क्योंकि ml इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जितना ml होगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होगा इन केस ऑफ लीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, कितने होंगे हमारे पास, देखो 10⁻³ मीटर क्यूब, इतने होते हैं 1 लीटर में मीटर क्यूब। ओके, ये आपने कैसे याद करना है, देखो 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर होता है। ओके, आपने देखा होगा ना। अब देखो यहां पे ना एक मैं ऑर्डर बताता हूं, ये आपने याद रखना। देखो मीटर क्यूब सबसे ग्रेटर होता है, फिर लीटर आता है, फिर हमारे पास ml आता है। स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या क्वांटिटी है यूनिट की, ml, फिर आता है लीटर, फिर सबसे ग्रेटर कौन होता है हमारे पास यूनिट में, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आपने जैसे यहाँ पे ml है, ml क्या हो सकता है, जैसे ड्रॉप्स में आप बोल सकते हो कि इतने ड्रॉप्स की मैंने ml दे दी है किसी चीज को, किसी चीज के, ठीक है, मतलब किसी चीज की ml है, मतलब ड्रॉप्स में हो सकती है। ml मतलब बहुत कम क्वांटिटी होती है ना, तो ड्रॉप से हम काउंट कर सकते हैं कि इतने मैंने ड्रॉप्स दे दी, मतलब इतने ml हम मैंने दे दिया इस चीज का। ओके, लीटर आप बोल सकते हो कि 1 लीटर की बोतल आती है, 2 लीटर की आती है, आपको पता ही इतने लीटर होता है। ओके, मीटर क्यूब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में टैंकी होती है ना पानी की। ओके, तो आपने देखा होगा 500 लीटर की टैंकी है, 1000 लीटर की टैंकी है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर किसी के घर में 1000 लीटर की टैंकी है तो इसका मतलब क्या है, उसकी टैंकी में 1 मीटर क्यूब पानी है। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे 1 लीटर, अगर यहां पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है तो 1 लीटर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा ना इसके, 1/1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसको सोल्व करो, यहां पे क्या आएगा 1/10⁻³ ओके, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस में, तो 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो ये तो इसकी इक्वल ही आएगा ना। ओके, तो ये था हमारे पास वॉल्यूम का। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेंसीमीटर क्यूब। ओके, और ये चीज याद रखनी है। ओके, तो आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास प्रेशर पे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर के लिए। ओके, थर्ड क्वांटिटी इज प्रेशर, ये साथ साथ में नोट करते जाओ। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर में आपने काफी यूनिट सुनी होंगी इसकी, आपने सुनी होगी पास्कल, ओके, mm, hg, टोर, एटम, ATM, ठीक है, बार देखा होगा, ये सब कुछ आपने यूनिट्स देखी होंगी। तो हम इनको इंटर कन्वर्जन देखेंगे, इनकी यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे मैंने समझाया था कि 1 बार किसके इक्वल होता है, 1 ATM के। ओके, तो वैसे एक्चुअल में ना कि हमारे पास जो 1 ATM होता है ना, वो ना हमारे पास 1.01325 बार की इक्वल होता है। अब यहां पे इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर हम देखो यहां पे ना 1.0 समथिंग है, अगर इसको राउंड ऑफ करने भी बैठोगे तो हमारे पास ये तो चेंज होने नहीं वाला, 1 2 तो बनने नहीं वाला, या 3 4 ऐसे कुछ तो बनने नहीं वाला। ओके, तो सिंपल इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 1 है, सिंपल। ओके, तो तभी मैंने यहां पे लिखवाया था कि 1 ATM, अगर हमने यहां पे अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दिया तो यहां पे कंक्लूजन है कि 1 ATM इक्वल टू 1 बार। ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, तो 1 ATM इक्वल टू 1 बार। नेक्स्ट पास्कल के लिए देख लेते हैं कि 1 बार कितने पास्कल की इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल की इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। ओके,
इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, या सिंपल याद कर लो। जो चीजें याद करने वाली ना वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, और जो चीजें मैंने ट्रिक के साथ बतानी वो आपको पता लग रही होगी साथ साथ में। ओके, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ओके, अब देखो अगर यहां पे मैंने बताना हो कि 1 ATM कितने पास्कल के इक्वल होगा, तो आप फटैक से बोल सकते हो कि 10⁵ पास्कल के। ओके, क्योंकि बार इक्वल टू ATM। ओके, वैसे एक्चुअल में कितना होता है हमारे पास 1 ATM इक्वल टू, ये सिंपल फिर ये लिख दो 1.01325 पास इंटू 10⁵ पास्कल की इक्वल। ओके, तो आपने क्या है सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल क्या करना है कि चाहे 1 बार आए चाहे 1 ATM आए तो किसकी इक्वल आएगा 10⁵ पास्कल की इक्वल। ओके, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम लास्ट देखते हैं, ये एक चीज आपने याद रखनी है कि जैसे मैंने यहां पे पढ़ाया था कि इसकी इक्वल होता है, ये इसकी इक्वल होता है, ये इसकी इक्वल होता है, तो प्रेशर में भी एक ही यूनिट है जो आपस में दोनों इक्वल होती हैं, वो है हमारे पास mmHg। किसके इक्वल होता है टोर के इक्वल। ओके, तो दो यूनिट्स हैं जो आपस में इक्वल होंगी, एक तो ये वाली और एक बार और ATM वाली। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि जितना mmHg होगा उतना ही क्या होगा टोर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 760 mmHg। ओके, वो किसके इक्वल होगा फिर 760 टोर के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब एक चीज याद रखने वाली है कि जो हमारे पास 760 टोर होता है ना वो 1 ATM की इक्वल होता है, ये आपने सिंपल याद रखना है। ओके, नाउ हमारे पास एनर्जी भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, प्रेशर भी हो गया। अब हम देखते हैं गैस कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना कैपिटल R से, ओके, इसकी कुछ वैल्यू होती है। ओके, अब अगर आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी भूल जाती ना तो इसके लिए ट्रिक क्या मेरे पास, देखो मैंने 11th में याद की थी जब मैं +1 क्लास में था, तो मुझे अभी तक याद है, मैंने BS भी कर ली, MS भी कर ली। ओके, तो तब भी मुझे अभी तक याद है। देखो आपको मैं शेयर करता हूं ये ट्रिक। ओके, अब देखो जो हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है ना कैपिटल R, उसकी वैल्यू होती है, मैं पहले लिख देता हूं। ओके, फिर मैं आपको बताता हूं ट्रिक। वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये है इसकी वैल्यू। अब देखो ये चीज याद करने वाली है, ये चीज याद करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, अब देखो सिंपल 8.314, देखो अब मैंने कैसे याद किया होगा, 8 तो आपने याद रखना ही रखना है, 8 तो आपने याद रखना ही है। अब इसके साथ वाली वैल्यू को कैसे मैंने याद किया, देखो इनको ना ऐड करो यार, 3 + 1 + 4, इसको जब ऐड करोगे 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो 8.8 हो गया ना। ओके, यहां पे भी डेसिमल के हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 8 हो गया और राइट साइड पे भी 8 हो गया, मैंने ऐसे कुछ याद करके रखा हुआ था। ओके, तो मुझे अभी तक ये नहीं भूली है ट्रिक। ओके, तो ये मैंने खुद बनाई थी, तो यहां पे इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो 8.314 करके। ओके, तो इनको ऐड कर लोगे तब भी हमारे पास 8 आंसर आएगा, तो ये भी 8 हो गया। ओके, तो मैंने बोला ना कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, आपके पास बिना कैलकुलेटर के आपने सोल्व करना है, तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अप्रोक्सीमेटली 8 भी लिख सकते हो, 8 करके आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को। ओके, तो अगर आपने याद ही करना है तो सिंपल मैंने ट्रिक बता दी, 8.314 इसको ऐड कर लो तो 8 ही आएगा, 8 = 8.8 हो गया। ओके, तो जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होगी। ओके, अब देखो यहां पे अभी मैंने लिखवाया कि जो हमारे पास 1 बार होता है, 1 बार लीटर कितने जूल की इक्वल होता है 100 जूल के ना, अभी हमने किया। ओके, तो यहां पे 1 जूल किसकी इक्वल आएगा, 1 जूल किसकी इक्वल आएगा, इसको यहां पे इसके नीचे ले जाओ, इक्वल आएगा ना इसके पास। ओके, मतलब सिंपल क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 × 100 लिख सकते हैं ना, तो 1 × 100 100 ही हो गया, तो 100 इसके नीचे आ गया, तो 1 जूल ऐसे रह गया। ओके, तो 1 जूल इक्वल टू 1/100 बार लीटर हो गया। ओके, तो यहां पे 1 जूल की वैल्यू इतनी आ गई, यहां पे पुट करो, तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे आ गया 8.314। ओके, यहां पे 1/100 बार लीटर, ये ऐसे ही रहेगा पर केल्विन पर मोल। ओके, तो यहां पे इसको सोल्व करोगे, जब इसको डेसिमल को रिमूव किया तो यहां पे आ गया हमारे पास 81314 डिवाइडेड बाय 1000। जितने डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं हमारे पास, उनको क्या करते हैं उतने ही जीरो से लगाते हैं नीचे। ओके, आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई 1/100 ओके बार लीटर पर केल्विन पर मोल।
ओके, ये हो गया। जब इसको आप सोल्व कर लोगे इस चीज को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08314 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ओके, और मतलब आर की वैल्यू इतनी होगी। तो अगर आपने यहां पे जूल को बार में चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो सिंपल यूनिट कन्वर्जन से। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया मोलर वॉल्यूम पे। मोलर वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएम से, वी के फुट पे एम, स्मॉल एम। ओके, तो एक चीज आपने याद रखनी है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारे पास 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हमारे पास 1 atm। ओके, तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको न्यूमेरिकल में दे रखा ना, ऐसा कुछ दे रखा है, अगर आपको बताना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो इतनी होती है Vm इक्वल टू 22.4 लीटर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई गैस दे रखी है, ठीक है, कोई भी O2 गैस, N2 गैस, कोई भी गैस दे रखी है, ओके, तो वहां पे एक वहां पे मेंशन किया हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो वहां पे इसका मतलब हुआ कि जो आपको गैस दे रखी है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में दे रखी है, उस गैस का जो 1 मोल होगा, उस गैस का जो 1 मोल होगा उसका वॉल्यूम इतना होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा? इतना वॉल्यूम होगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि मतलब 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर कवर कर रहा है, मतलब इतना वॉल्यूम, मतलब 1 मोल इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है इस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इसका मतलब ये है। ओके, तो यहां पे ये हमारी ये यूनिट कन्वर्जन्स खत्म होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपने ट्रिक से याद की होंगी यूनिट कन्वर्जन्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और कन्वर्जन्स में लेकर आऊंगा विद ट्रिक के साथ। ओके, तो यहां पे ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूं मैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई सो प्लीज अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।